गांव की परछाइयों में दबी एक सिहरन पैदा करने वाली सच्ची घटना। लालजी बचपन से ही आलसी थे। जब भी उनकी माता पहलवान बाबा के अर्थान पर भोग देने को कहती, वे टाल मटोल कर देते। पहलवान बाबा का अर्थान रेलवे लाइन के उस पार विशाल बरगद के नीचे बना था। गांव के लोग वहां पूजा करते और मान्यता थी कि उनकी कृपा से भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती थीं। पर लालजी को रेलवे लाइन पार करना पसंद नहीं था। जब उनकी माता गुजर गईं, तो जाते जाते उन्होंने सख्त हिदायत दी, हर हफ्ते बाबा को भोग देना न भूलना, वरना घर में अनर्थ हो जाएगा। लालजी ने कुछ महीनों तक ठीक से भोग चढ़ाया, पर आलसी स्वभाव ने अपना रंग दिखाया। उन्होंने नजदीक के एक गांव में देखा कि एक व्यक्ति दूर से ही पहलवान बाबा को भोग अर्पित कर रहा था, बस लंगोट और शराब की कटोरी रखकर। लालजी को यह तरीका पसंद आ गया। अब वे भी यही करने लगे। हर हफ्ते बस घर के पीछे खड़े होकर शराब और लंगोट जमीन पर रखते और ऊंची आवाज में कहते, पहलवान बाबा, भोग स्वीकार करो। उन्हें यकीन था कि बाबा प्रसाद ले ही लेंगे। 6 महीने तक यह सिलसिला चला, पर फिर एक रात गांव के पास वाले गांव में अजीब घटना घटी। एक आदमी को प्रेत बाधा हो गई थी। वह किसी पहलवान की तरह जमीन पर पैर पटक पटक कर गरज रहा था, जांघों पर ताल ठोंक रहा था। जब गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह अद्भुत ताकत से सबको धकेलने लगा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया था। किसी तरह उसे दबोच कर पहलवान बाबा के अर्थान पर लाया गया। जैसे ही उसे चबूतरे पर बिठाया गया, वह असहज होने लगा। उसके चेहरे पर पीड़ा झलकने लगी। लोगों ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? उसकी आवाज बदल गई, गहरी, गूंजती हुई। मैं वही हूं जो रेलवे लाइन पर रहता हूं। सभी की रूह कांप उठी। किसी ने हिम्मत कर पूछा, इस आदमी को क्यों पकड़ा है? वह हंसने लगा। गूंजती हुई खौफनाक हंसी से बरगद का पेड़ भी जैसे सिहर उठा। ये वहां गंदगी कर रहा था मेरी जगह पर। अब मेरा हक है इसे सजा देने का। गांव वाले डर से कांप उठे। तुझे क्या चाहिए? जाने के लिए क्या लेगा? दारू। उसकी आवाज घुटी हुई थी। लोगों ने तुरंत शराब की बोतल लाकर उसके आगे रख दी, लेकिन वह नहीं पी। वह फिर हंसा। अंधेरे में उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी चमक रही थीं। ऐसे नहीं, मुझे वही देगा जो हमेशा देता आया है। सन्नाटा छा गया। कौन? किसी ने हकलाते हुए पूछा। फलाने गांव में रहता है, नाम है लालजी। लालजी की रीढ़ में ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। सभी लोगों की नजरें लालजी की तरफ घूम गईं। अंधेरे में चबूतरे के पास जलती अगरबत्तियों की लौ हवा में कांप रही थी। लालजी ने महसूस किया, पीछे कोई खड़ा था। ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। अचानक पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। रेल की पटरी से आती धीमी सीटी गूंज रही थी। कहीं दूर बरगद की शाखाएं सरसराने लगीं। लालजी ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था, 6 महीने से जो भोग वह घर के पीछे दे रहा था, वह पहलवान बाबा नहीं, कोई और ले रहा था। और अब वह अपना पूरा हक मांगने आया था।